नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। नीट यूजी परीक्षा को लेकर, यूजीसी नेट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सरकार अब बैकफुट पर दिख रही है। कल देश भर में छात्रों ने प्रदर्शन किया तो विपक्ष भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पिछले 9 दिनों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 3 बड़े एग्जाम कैंसिल किए हैं। 2 दिन पहले 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की थी और इससे पहले 12 जून को एनसीईटी की परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद सरकार अब फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया है, जो भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने आज एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए एक 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान भी कर दिया। इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन हैं चीफ, इसमें शामिल होंगे। ये कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने नीट में कथित विसंगतियों के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और विपक्ष छात्रों के लिए न्याय की गारंटी लिए सरकार पर दबाव भी बनाएगी। विपक्ष और छात्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि पेपर लीक का पितामह आखिर है कौन। इस मुद्दे पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद होगा, लेकिन सबसे पहले जरा वार पर एक नजर। देखो, ऐसे एंटी बहुत कानून पहले भी लाए हैं मोदी जी ने। एंटी टेररिस्ट, एंटी करप्शन, सब कुछ एंटी वाले बहुत लाए हैं, लेकिन एंटी चल नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहा है। सरकार कानून बनाए थे अपने हिसाब से और इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम उनके लोग करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद से इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप देखिएगा, लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है, पेपर लीक होता रहा है और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सिकंदर रांची में ठेकेदारी से लेके जल संसाधन विभाग में जेई और नगर विकास में उसका लाना और कई जगह का प्रभार देने वाले विभाग के मंत्री तो तेजस्वी यादव जी थे। स्पष्ट करें कि आपके रीजन में वो आया था कि नहीं। प्रभार मिला था 2-3 जगह का, दानापुर का, पटना का और कई जगह का। स्पष्ट करें अकूत संपत्ति का मालिक ये कैसे बना। यह मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए नकली नाम चलाए जा रहे हैं। मुख्य अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में पूरी जांच की कवायद चल रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक बेहतर परिणाम आएगा इस देश में और परीक्षाओं में जो बेईमानी नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है वह रुकेगा। ईओयू इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मैटर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा था, पर्सनल स्टाफ में जो मेन एक्यूज है उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं। जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है। मोदी जी के विरोध में और सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं वो लोग तो साजिश नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार से खबर आ रही है, अब ये तो जांच का विषय है कि किसके कहने पर वहाँ के गेस्ट हाउस में स्थान मिला। किसी नेट में इस प्रकार से पेपर लीक हुआ है और इस मामले में लाखों जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। तो आज की हुंकार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेपर लीक के कितने गुनहगार, कितने राजदार और कब इन तमाम लोगों का पर्दाफाश होगा। आखिर
ये जो लाखों परीक्षार्थियों छात्रों के साथ जो मजाक हुआ है, जो खेल हुआ है, जिन्होंने उनकी चिंता को बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने उनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, वो सब कटघरे में आखिर कब आएंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।